वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और आज की इस ट्रेडिंग वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। लिक्विडिटी एंड इन्वेस्टमेंट क्या है और कैसे बैंक्स रिटेल ट्रेडर को फंसा लेता है। लेकिन क्या आप जानते हो इनके बारे में मैं आपको कितनी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, और क्या आप जानते हो इन शब्दों के पीछे की छुपी दुनिया कैसी है। ये प्लेसेस जहाँ बैंक्स और बिग बॉय रिटेल ट्रेडर को अपने जाल में फंसाते हैं। ये जानना होगा कि कैसे आप इन्हें आइडेंटिफाई करोगे और एक सफल ट्रेडिंग कर पाओगे। और हाँ, एक खास बात, वीडियो के एंड में मेरे तरफ से आपके लिए 500 रुपीज तक के बोनसेस फ्री में है, बट इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, कॉज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इसका यूज कर सकते हो। इसे आप मेरी तरफ से अपनी तरक्की का एक कदम समझ सकते हैं। तो लिक्विडिटी एक ऐसी चीज है जो हर एक ट्रेडर को जानना चाहिए, कॉज अगर आप नहीं जानोगे तो आपको ही लिक्विडिटी बना दिया जाएगा, मतलब आपका हर एक स्टॉप लॉस बिग बॉस के द्वारा ले लिया जाएगा। तो लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता होगा कि कहाँ लिक्विडिटी है, मतलब कहाँ पर बिग बॉयज रिटेल का स्टॉप लॉस कलेक्ट करेंगे, तो आप वहाँ ट्रेड नहीं लोगे और लिक्विडिटी स्विप के बाद आप एंट्री करोगे, जिसके कारण ही तो मार्केट लंबा मूव देती है और हम अच्छे टारगेट ले पाते हैं। और इंड्यूसमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इंड्यूसमेंट एक ऐसी जगह है जहाँ ये कंफर्म होता है कि बिग बॉयज रिटेलर्स को यहाँ ट्रैप करेंगे। तो अगर हमें इंड्यूसमेंट पता होगा तभी तो हम उन लिक्विडिटी वाले एरिया से बच पाएंगे। और इंड्यूसमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इसी के कारण हमारा एसएमसी स्ट्रक्चर पूरा हो पाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लिक्विडिटी उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स अपने ऑर्डर्स को लगाते हैं। बट क्या है ना, यहाँ पर इतने ज्यादा ऑर्डर्स लग जाते हैं कि बिग बॉयज के द्वारा उनके स्टॉप लॉस कलेक्ट कर लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए प्राइस कुछ इस तरह की मूवमेंट दे रहा है, तो अब इस जगह पर कितने लोग सेल करेंगे? बहुत सारे लोग। तो अब यहाँ रिटेलर्स की एंट्री ज्यादा हो गई, वो अपने स्टॉप लॉस ऊपर लगाएंगे, राइट। बट बिग बॉयज प्राइस को पहले आपके स्टॉप लॉस तक लेकर जाएंगे, देन ये उसे नीचे करेंगे। तो ये पॉइंट लिक्विडिटी एरिया कहलाती है, कॉज यहाँ बहुत सारे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो अभी हम इससे हटकर एसएमसी स्ट्रक्चर पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ कैसे लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है एंड कैसे लोग ट्रैप होते हैं। सो हियर इज आवर एसएमसी स्ट्रक्चर। तो पहले हम लाइन चार्ट पर लिक्विडिटी देख लेते हैं, देन हम रियल चार्ट पर चलेंगे। ओके, सो ये कौन सा मूव है? अप ट्रेंड। तो अभी क्या होगा ना, यहाँ पर जैसे मार्केट अप ट्रेंड तो जा रहा है, बट अब देखो यहाँ पर छोटा छोटा पुल बैक भी ले रहा है, राइट। जैसे ऊपर गया देन नीचे आया तो ये छोटा सा पुल बैक है, देन ऊपर गया देन फिर नीचे आया तो ये एक और छोटा सा पुल बैक है, एंड उसके बाद में ऊपर जाने के बाद एक बिगर पुल बैक देता है। तो ये हमारा एक्चुअल पुल बैक है। तो अब क्या होगा, ये देख रहे हो, ये जो पुल बैक है ना, यहाँ पर रिटेलर्स क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे और वो क्या सोचेंगे कि अब तीसरी या चौथी बार जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो यहाँ से फिर से बाउंस बैक करेगी। ऐसा ही लोग करते हैं, राइट। तो क्या होगा, जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगी लोग बाई करेंगे। बट क्या हुआ ना, यहाँ पर इतने सारे लोग एंट्री ले लिए कि अभी क्या होगा, बिग बॉयज पहले इसको नीचे लेकर जाएंगे ताकि रिटेलर्स का स्टॉप लॉस कलेक्ट हो सके, एंड देन उसके बाद ये इसको ऊपर करेंगे। अब यहाँ पर ऊपर करते टाइम एक और लिक्विडिटी क्रिएट होती है, जैसे कि ये रेजिस्टेंट वाली लिक्विडिटी। बहुत से लोग उसको रेजिस्टेंट मानकर बैठ जाएंगे, राइट। तो क्या होगा कि जैसे ही रेजिस्टेंट मानकर बैठे तो यहाँ पर प्राइस फिर से पुल बैक लेते हुए ऊपर जाएगी, एंड ये सभी लोग इस रेजिस्टेंट जोन पर सेल करेंगे। बट फिर से मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी, उन सभी लोगों की स्टॉप लॉस कलेक्ट करेगी, एंड देन उसके बाद वो नीचे आएगी। एंड देन क्या हुआ, यहाँ पर ये जो दो डबल पुल बैक बनाई है, यहाँ से एक ट्रेड लाइन ड्रॉ होगा जहाँ पर मार्केट के आते ही रिटेलर्स फिर से बाई करेंगे। बट क्या होगा, मार्केट ने पहले स्टॉप लॉस कलेक्ट किया एंड देन उसके बाद ये आराम से ऊपर गई, फिर से रेजिस्टेंट जोन पर आई, और अब देखो फिर से रेजिस्टेंट जोन पर आई, फिर से लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेल करेंगे। बट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर रुकी क्या? The answer is no। मार्केट ने पहले ऊपर के सारे स्टॉप लॉस कलेक्ट किए एंड देन उसके बाद नीचे आई। अब आप देखो, ये जो ट्रेल लाइन है इसको ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, लोग सोचेंगे कि यहाँ पर मार्केट आएगी एंड हम यहीं से बाई करेंगे। तो वो क्या करेंगे कि अपना स्टॉप लॉस नीचे लगा दिए, ठीक है। बट मार्केट आने के बाद क्या करेगी, पहले उनका स्टॉप लॉस कलेक्ट करेगी, क्योंकि मार्केट को चाहिए स्टॉप लॉस, पैसा चाहिए मार्केट को। तो मार्केट ने सभी का पैसा ले लिया एंड उसके बाद आपको ऊपर जाना शुरू करेगी। तो लाइक दैट अभी ये फिर से पुल बैक बनाई है ना, तो फिर से ऊपर जाएगी रेजिस्टेंट वाली लिक्विडिटी पर। लोगों को लगेगा कि यहाँ से नीचे जाएगी मार्केट, बट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर आएगी, लोग यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पर है, ऊपर, तो मार्केट पहले ऊपर जाएगी, सभी के स्टॉप लॉस कलेक्ट की एंड देन उसके बाद नीचे, और फिर से ट्रेड लाइन एरिया पे लोग बाई करेंगे। फिर से मार्केट ने स्टॉप लॉस लिया, सभी नीचे का स्टॉप लॉस पहले वो कलेक्ट करेगी एंड देन उसके बाद ही वो ऊपर का मूव देगी। तो ये आप देख रहे हो, ये ट्रेड लाइन लिक्विडिटी ऐसे ही क्रिएट की जाती है।
ओके, तो हमने लाइन चार्ट पर देख लिया कि कैसे लिक्विडिटी को क्रिएट करा जाता है और कैसे बिग बॉयज और बैंक्स रिटेल ट्रेडर्स को अपनी लिक्विडिटी वाले पॉइंट्स पर ट्रैप करते हैं। वो इसे अच्छे से समझने के लिए और इन पॉइंट्स पर बचने के लिए लेट्स गेट इनटू द चार्ट्स एंड सी हाउ एक्चुअल लिक्विडिटी वाज फॉर्म। सो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर आप देखो मार्केट ने क्या करा, मार्केट पहले ऊपर जा रही है, हम यहाँ पर एक पुल बैक बनाया एंड देन दूसरा पुल बैक बनाया, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होगा, मार्केट में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी जाएगी रिटेलर्स के थ्रू, और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर नाकाम कोशिश करी जाएगी सेल करने की। तो कभी कभार मार्केट रिएक्शन दे भी देता है, बट हल्का फुल्का देने के बाद जैसे बिग बॉस को पता चलेगा कि ऊपर स्टॉप लॉस है, वो प्राइस को ऊपर लेकर जाएंगे एंड दे स्विफ्ट ऑल द मनी ऑल देयर स्टॉप लॉसेस एंड देन एक बार जब स्टॉप लॉसेस हिट हो गया देन वो प्राइस को नीचे लेकर जाएंगे। तो ऑलवेज रिमेम्बर, मार्केट जब 2 पॉइंट पर टैप कर दे बढ़िया से, तो हमें तीसरी बार में ये ध्यान देना है कि लिक्विडिटी स्विफ्ट हो सकती है। सो लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट चार्ट। सो यहाँ पर हम देखेंगे मार्केट पहले ऊपर गई एंड देन उसके बाद ये नीचे आई। यहाँ पर 2 नए पुल बैक्स बनाई, अब देख सकते हो इन दोनों पुल बैक्स को। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले इन दोनों पुल बैक से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी जाएगी जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। एंड देन क्या हुआ, यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश की गई, मार्केट पहले ऊपर गई एंड एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस कलेक्ट करा, देन उसके बाद मार्केट नीचे चली गई। सो लेट्स सी द थर्ड चार्ट्स, और यहाँ पर हम पूरा डीपली देखेंगे कि एक्चुअल चार्ट्स पर किस तरीके से लिक्विडिटी स्विप करी जाती है एंड किस तरीके से मैनिपुलेशन काम करता है। सो ये टोटल चार्ट्स आप देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड में। हम बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा पहला वाला पॉइंट है जहाँ पर मार्केट पहले ऊपर गया एंड देन उसके बाद नीचे आया, तो नीचे आते टाइम उसने हल्के से 2 पुल बैक बनाए जो कि काफी ज्यादा हाईलाइटेड हो रहे हैं। तो इन दोनों पुल बैक पर क्या होगा कि एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ड्रॉ करी जाएगी, मार्केट यहाँ पर आएगा, लोग यहाँ पर सेलिंग की कोशिश करेंगे एंड आप देख सकते हो रियल चार्ट्स पर कैसे यहाँ पर सेलिंग की कोशिश की गई। मार्केट हल्का सा नीचे गया भी, बट क्या हुआ, मार्केट उसके बाद सभी के स्टॉप लॉसेस कलेक्ट कर लिया एंड देन क्या हुआ, इस वाले पॉइंट को लोग एक सपोर्ट के रूप में ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर जब प्राइस आएगा तो क्या होगा, यहाँ से फिर से बाइंग करी जाएगी। आप देखो जैसे कि रिटेलर्स के द्वारा यहाँ बाई करा गया, बट क्या हुआ, मार्केट ने हल्का सा तो ऊपर रिएक्शन दिया। ऑब्वियसली उन लोगों का भी थोड़ा बहुत प्रेशर होता है जिसके कारण मार्केट हल्का फुल्का मूव दे देती है। बट जब बैंक्स और बिग बॉयज को पता चलेगा कि नीचे स्टॉप लॉसेस, तो वो क्या करेंगे, मार्केट को नीचे लेकर जाएंगे जैसा कि उन्होंने किया। एंड एवरी स्टॉप लॉसेस इज कलेक्टेड बाय द बिग बॉयज एंड बैंक्स हियर। एंड आप देखो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आते टाइम 2 पुल बैक्स बनाया जैसा कि हम देख सकते हैं। रिटेलर्स ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा, मार्केट यहीं से नीचे गई, यहाँ पर भी लोग सेल करने की कोशिश करेंगे, बट मार्केट डायरेक्ट ऊपर गई एंड कलेक्ट ऑल द स्टॉप लॉसेस। देन उसके बाद मार्केट नीचे गई। अब यहाँ पर फिर से एक सपोर्ट लिक्विडिटी क्रिएट करी जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पर मार्केट आएगा, लोग फिर से यहाँ पर बाई करेंगे। बट क्या हुआ, मार्केट में जैसे ही लोगों ने बाई करा, मार्केट हल्का सा रिएक्शन दिया, आप देख सकते हो। बट देन उसके बाद ऑल स्टॉप लॉसेस इज कलेक्टेड बाय द बिग बॉयज, मतलब मैक्सिमम स्टॉप लॉस कलेक्ट होने के बाद मार्केट देन उसके बाद ऊपर की साइड का मूव थी। एंड क्या हुआ, इस तरीके से फिर से मार्केट नीचे आई 2 पुल बैक्स बनाते हुए। अब फोकस करो यहाँ पर, जैसे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो 2 इसके यहाँ पर पुल बैक बने, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी जाती है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया, सबसे पहले तो सपोर्ट लिक्विडिटी काम करेगा, लोग बाई करेंगे। पहले मार्केट नीचे गया, यहाँ पर माइनर से स्टॉप लॉसेस थे, तो मार्केट के द्वारा माइनर से स्टॉप लॉसेस कलेक्ट करेंगे। एंड देन व्हाट हैपन, मार्केट गोज टू अपसाइड। अब यहाँ पर जो लिक्विडिटी बनी है ट्रेंड लाइन के द्वारा, उसको भी मार्केट लेगा। तो यहाँ पर लोग जैसे ही सेल करेंगे, मार्केट फिर से ऊपर जाएगा एंड फिर से सभी के स्टॉप लॉसेस कलेक्ट करेंगे। तो ये मैनिपुलेशन नहीं हटने वाली है। आप कोई सभी चार्ट खोलकर देख लो, चाहे फॉरेक्स देख लो, क्रिप्टो देख लो, या कमोडिटी का देख लो, इंडियन स्टॉक मार्केट देख लो, इंडेक्स फंड देख लो, हर एक जगह पर ये होगा। एवरी टाइम एंड एवरी वेयर मैनिपुलेशन इज क्रिएटेड बाय द बिग बॉयज, क्योंकि उन्हें अपना प्रॉफिट चाहिए, तो इसलिए वो ऐसा करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ कि कैसे मार्केट में स्टॉप लॉसेस कलेक्ट करे जाते हैं। अब इस वाले चार्ट्स में देखो, मार्केट पहले ऊपर आई एंड देन डाउन ट्रेंड में जाते टाइम उसने पुल बैक्स दिया। अब ऑब्वियसली कोई भी एक नॉर्मल रिटेलर होगा, तो यहाँ पर तो ट्रेंड लाइन सभी को दिख रही है, हर कोई यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेगा, बिकॉज ये बहुत ही क्लियर हमें दिख रही है। मार्केट ने पहले ऊपर के हर एक स्टॉप लॉस को कलेक्ट करा, देन उसके बाद ही मार्केट नीचे का मूव दी। सो दैट्स कॉल्ड द लिक्विडिटी। अब इतनी ही लिक्विडिटी नहीं होती है, बिकॉज हर एक जगह लिक्विडिटी है, बट अभी जो मैंने आपको मीन बताया ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका नोट्स बना कर रखिएगा, या तो आप इसका नोट्स बना लीजिए या तो आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए।
अगर आपको लिक्विडिटी मालूम नहीं रहेगा तो आपको ये ट्रैप करा जाएगा। अभी अगर हम लिक्विडिटी जान चुके हैं तो हमें अब इंड्यूसमेंट भी पता होना चाहिए, बिकॉज एक एसेंशियल ट्रेडर को लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट पता होना बहुत जरूरी है, तभी तो हम सही ट्रेड ले पाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्मार्ट मनी भी ट्रैप होती है, क्योंकि स्मार्ट मनी में जो ट्रेड होते हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट का पता ही नहीं होता, जिसके कारण वो बहुत से गलत ट्रेड ले लेते हैं। तो उन्हीं गलत ट्रेड से बचने के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो हम एक्चुअल एसेंसी समझ पाएंगे एंड अच्छे टारगेट्स लेने सीखेंगे। अब जिन स्मार्ट मनी लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं पता होता तो ट्रेड ले तो लेते हैं, बट उनका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है। और अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे स्मार्ट मनी ट्रैप होती है और कैसे हम उन प्लेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट समझने से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक समझना पड़ेगा। आपको बॉस और चौक के बारे में तो पता ही होगा, जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेसिक से रूल है, तो उन्हें तो आपको पता होना ही चाहिए। तो जैसे कि मान कर चलते हैं मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में है, तो क्या होगा कि पहले मार्केट ऊपर जाएगी एंड देन उसके बाद क्या होगा, एक पॉइंट पर हायर हाई बनाएगी। ये हायर हाई कम कंफर्म होता है जब मार्केट नीचे आते टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट को ले लेती है। जैसे इस वाले पॉइंट पर ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, मतलब ऊपर जाते टाइम जब हमारा फर्स्ट पुल बैक होता है, दैट्स कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। एंड मार्केट जब वहाँ पर आती है तो यहाँ पर आप देखो फेक एसेंशियल ट्रेडर यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, बट उन सभी की स्टॉप लॉसेस कलेक्ट कर लिए जाते हैं मार्केट के थ्रू, एंड देन उसके बाद एक्चुअल रियल मूव्स दिए जाते हैं। तो जैसे कि ये अप ट्रेंड है, तो जैसे यहाँ पर इसको तोड़ेगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा, एंड देन जब उसके बाद मार्केट नीचे आएगी तो हमारा यहाँ पर हायर हाई कब कंफर्म होगा, जब मार्केट इन्वेस्टमेंट को ले लेगी। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने इन्वेस्टमेंट को लिया एंड देन उसके बाद ऊपर जाएगी एंड देन फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा कंफर्म होगा, एंड एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होने के बाद मार्केट ने हल्का सा पुल बैक दिया एंड देन ऊपर गई, एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, अपने पहले वाले पुल बैक को यानी कि इन्वेस्टमेंट को ले लिया। फिर से देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लेने से पहले क्या हुआ, मार्केट ने हल्का सा ऊपर के साइड मूव दिया। ये मूव क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो फेक एसएफसी के ट्रेडर होते हैं उन्हें लगता है कि हमें यहीं से बाई करना है और वे यहीं से बाई करते हैं, बट क्या होता है, मार्केट ने हल्का सा रिएक्शन दिया एंड देन उसके बाद ऑल स्टॉप लॉसेस शुड बी कलेक्ट बाय द बिग बॉयज एंड मार्केट्स। तो यहाँ पर सारे स्टॉप लॉसेस कलेक्ट हो गए, मार्केट अपने मेन पॉइंट पर आई एंड देन उसके बाद फिर से ऊपर गई एंड देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। अभी मेन पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसे भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, और कैसे हम यहाँ पर एक हल्का सा स्टॉप लॉस रखकर इतने बड़े टारगेट सेट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द इसी के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं अपने मेन चार्ट्स पर। यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, मार्केट ने क्या करा, पुल बैक बनाया, एक और पुल बैक, एंड देन ऐसे ही 3-4 पुल बैक्स मार्केट ने क्रिएट करा। एंड देन क्या हुआ, अब देखो मार्केट अपने जो पुल बैक्स क्रिएट कर रही है इसमें से किसी भी पुल बैक को मार्केट ने नहीं लिया, मतलब कि इससे नीचे जाने के बाद डायरेक्ट ऊपर जाके इस पुल बैक को ब्रेक नहीं कराया, किसी ने नहीं कराया। बट क्या हुआ, ये जो हमारा रिसेंट सा पुल बैक था इसको मार्केट ने नीचे जाने के बाद ले लिया, मतलब मार्केट सडनली यहीं से ऊपर चली गई। एंड देन क्या हुआ, जैसे ही मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट हमारा कंफर्म होगा, हमारा ये हायर लो वाला पॉइंट भी कंफर्म हो जाएगा, एंड एक बार ये इन्वेस्टमेंट ले लो उसके बाद ही मार्केट नीचे जाएगा। तो दैट्स कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट से पहले लोगों ने यहाँ पर सेल करा था। ये फेक एसेंशियल ट्रेडर होते हैं जिनसे यही गलतियां बार बार होती हैं। तो परफेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ पर बन रहा है वो एक बार हमें पता लग जाए, देन उसके बाद ही हमें एंट्री डिसाइड करनी होती है। तो ये हमारा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा मार्केट का पहला पुल बैक होता है जिसको मार्केट ले लेती है। देन एक बार इन्वेस्टमेंट लेने मार्केट, उसके बाद ही हम एंट्री अपनी डिसाइड करते हैं। सो एक और ग्राफ पर देखते हैं इसे। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट नीचे जा रही है, सो मेनी पुल बैक्स फॉर्म्ड बाय द मार्केट। बट यहाँ पर क्या हुआ, आप अच्छे से देखो, यहाँ पर मार्केट ने नीचे जाने से पहले एक हल्का सा पुल बैक लिया है, एम राइट, एक हल्का सा पुल बैक लिया है। एंड देन व्हाट, मार्केट इससे भी ज्यादा नीचे जा सकते थे, बट क्या हुआ, मार्केट नहीं गई एंड उसके बाद वो ऊपर चली गई एंड इस फर्स्ट वाले इन्वेस्टमेंट को मार्केट ने ले लिया। तो अभी देखो ये हल्का सा इन्वेस्टमेंट था, तो एक बार मार्केट इसको ले ले एंड उसके बाद ये ऊपर जाएगी एंड हियर समवेयर टैपिंग ऑन द ऑर्डर ब्लॉक एंड देन उसके बाद ये नीचे आएगी। तो एक बार मार्केट इन्वेस्टमेंट ले ले फिर हमारा हायर लो कंफर्म हो जाता है। सो ओके, अभी तो हमने बस छोटा छोटा समझा, अभी हमें फुल चार्ट पर समझते हैं कि कैसे एसएमसी वर्क करती है एंड कैसे यहाँ पर लिक्विडिटी को ट्रैप करा जाता है। तो आप यहाँ पर देखो मार्केट क्या कर रही है, नीचे जा रही है। एंड देन क्या हुआ, ये वाला जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये वाला जो पुल बैक है, मार्केट ने इसको कहाँ पर लिया, मार्केट नीचे गई एंड देन उसके बाद मार्केट ने इस अपने पहले वाले इन्वेस्टमेंट को ले लिया। सो जब हमारा पहला वाला इन्वेस्टमेंट कंफर्म हो गया, अब क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी एंड देन उसके बाद नीचे आएगी।
तो जब ये हमारा इन्वेस्टमेंट कंफर्म होता है तो यहाँ पर हमारा हाई एंड लो कंफर्म हो जाता है। ये पॉइंट हमें नोट करके रखनी है। एंड देन क्या हुआ, जब मार्केट नीचे आई, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म करा। अब इस वाले मूव में इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होगा, जहाँ पर उसने हमें रिसेंट पुल बैक एक दिया होगा, दैट्स कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। जब उसको मार्केट ले लेगी तब हम उसे इन्वेस्टमेंट कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट कई सारे पुल बैक लिए, बट जो सबसे रिसेंट पुल बैक था जिसको मार्केट ने ले लिया वो ये वाला था। जैसे ही मार्केट ने इस वाले इन्वेस्टमेंट को लिया, यहाँ पर हमारा हायर लो कंफर्म हो जाएगा। एंड देन एक बार हायर लो कंफर्म हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गई एंड देन उसके बाद फिर से नीचे का मूव थी। एंड देन अगेन यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गई। एंड देन व्हाट, हमारा रिसेंट पुल बैक कहाँ पर है, यहाँ पर मार्केट ने अपने रिसेंट वाले पुल बैक को ले लिया, हमारा इन्वेस्टमेंट कंफर्म हो गया। मतलब मार्केट ने अपने रिसेंट वाले पुल बैक को ले लिया, जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एंड जैसे ही मार्केट ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, क्या हुआ, यहाँ पर हमारा हायर लो कंफर्म हो गया। फिर से मार्केट ऊपर गई एंड देन नीचे आते टाइम उसने फिर से अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म करा। सो के लास्ट ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर देखो, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म करने के बाद ऊपर गई, बट इस साइड में कोई भी हमारा पुल बैक नहीं है, देयर इज नो एनी पुल बैक। तो यहाँ पर हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब मार्केट और भी ज्यादा नीचे गई तो इससे पहले हमारा रिसेंट पुल बैक कौन सा है, ये तो ये क्या हो गया, रिसेंट पुल बैक। अब मार्केट जैसे ही इन्हें लेगी, हमारा इन्वेस्टमेंट कंफर्म होगा। मार्केट ने क्या करा, मार्केट ऊपर की साइड गई एंड इन पुल बैक्स को ले ली। एंड जैसे ही ये पुल बैक्स को ले लेगी मार्केट, यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट और लिक्विडिटी मार्क करी जाती है। तो इसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं एंड उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू हैं। आपको इन दोनों को समझना चाहिए, और अगर ये दोनों चीजें हमें पता होगी तो हम एक अच्छी ट्रेड्स ले पाएंगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक के लिए थी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से स्मार्ट मनी को ट्रैप करा जाता है। अभी तो आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर देखा कि कैसे स्मार्ट मनी ट्रैप होती है, बट ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर स्मार्ट मनी को ट्रैप करा जाता है। एंड हम एक्चुअल पुल बैक वाले प्लेस को फाइंड आउट करके वहाँ से एक अच्छा टारगेट ले सकते हैं। बट वो हर किसी को नहीं आता, बट मैं उसे आपको पूरा सिखाऊंगा। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हैं मेरे चैनल को।